गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग निकल रहे हैं आज सुंदरवन। आज है संडे। सुबह से कुछ भी शूट नहीं किया और सब करते करते क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। पापा मम्मी को भी लेकर जा रहे हैं। वो जाना नहीं चाहते हैं कहीं, ज़बरदस्ती हम लोग लेकर जा रहे हैं क्योंकि उतना चल नहीं पाते हैं वो लोग। तो उनको कहीं बिठा देंगे हम और थोड़ा पिकनिक टाइप का हम लोग मनाने जा रहे हैं। घर से कुछ सामान नहीं लेके जा रहे हैं, बस ब्रेकफास्ट बना के कर लिया। और ये क्या हो रहा है? माँ को परफ्यूम का बड़ा शौक है। तो अभी निकलते हैं, चलिए फिर गाड़ी में मिलते हैं। अभी लेट जल्दी में सब लोग। ये क्या है? सिद्धार्थ ने ना वो जीता था, क्विज था, इसके स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइज था, म्यूजिकल क्विज था। उसमें उसने जीता था तो इसको प्राइज़ मिला है। एक तो ये मिला है और भी कुछ मिला है, मैं दिखाऊंगी आपको बाद में। घर पे डिलीवर हुआ था, कल की परसों आया था। हाँ, एक ये है। चलो चलो चलो, केस में रख लो इसको। एक इसमें उल्टा पकड़ा है, सॉरी। ये पूरा रास्ता ऐसे ही टॉर्चर करोगे सिद्धार्थ में, हैं? देखो, रुमाल बांध के एकदम तैयार हो गए हैं। रुक जाओ, हो गया, खोल दो। सॉरी क्यों बोलूँ मैं? अंदर ही आऊँगी और कहाँ जाऊँगी? नीचे जाना हो तो अच्छा, दबा चुके हैं। ये क्यों मुझे पकड़ाया है? एक सेकंड बस, जूता पहनूंगा। बॉटल कहाँ गई? अच्छा, पता नहीं मेरे मुंह से हमेशा सुंदरवन क्यों निकलता है। सुंदर नर्सरी जा रहे हैं हम लोग। लास्ट सैटरडे हम नहीं जा पाए थे, तो इस बार सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी तो नहीं है, संडे छुट्टी है। तो सोचा कि चलो घूम आते हैं, थोड़ा बहुत ऐसे ही आराम से बैठ के वहाँ पे आएंगे, देखेंगे कैसी है। सिद्धार्थ ने बनाई है दापची। किसको खेलनी है दापची? दादी से खिलवाओ दापची। उनको पता भी नहीं है दापची होता क्या है। ऐसे रखो, ऐसे मारो, ऐसे करो। फर्श पे रख के मारना होता है, उलट जाना चाहिए। वहाँ बहुत खेलेगा। दादी को बैडमिंटन खिलाना आज वहाँ पे। रहने दो। उछल के मारेंगे कौन से। खत्म हो जाएगा। हम लोग अच्छी करते तो गोल करना होता है, ऐसे मार के उड़े। हाँ वही तो, उसको क्या बोलते हैं? बैडमिंटन। वही तो, वो ऊपर लोग को भी स्कूल में होता था। गोंगी। अच्छा गोंगी, हाँ सब खरीद लो ना गोंगी कहीं से, 2-250 और खरीद लो। गोंगी दादी खेल लेती है दादा ना। भी तो है, दादा भी तो है। अरे जैकेट न लगी। आगे जैकेट तो दिए थे इसको। जैकेट मेरे को दिए थे तो मैंने कहाँ रखी जैकेट? बैग में बोला था कि क्या कर रहे हो? ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट होता है ना, तो वो विंटर्स में ही सही रहता है कि धूप आप झेल सको, धूप में आराम से बैठ सको। समर्स में तो फिर वही 6-7 बजे के बाद भी अगर कहीं ऐसी जगह जाओ तब भी गर्मी लगती है और धूप तो झेल ही नहीं सकते। कंपट खाइएगा माँ, कंपट? सिद्धार्थ और मैंने चश्मे चेंज कर लिए हैं। इससे सब येलो दिखता है, इससे सब ब्लू दिखता है। लेकिन इससे आप यहाँ देख सकते हो। ये तुम्हारे ऊपर अच्छा लगता है, वो मेरे ऊपर अच्छा लगता है। सब मेरे ऊपर। आज हर जगह ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिल रहा था, जहाँ जाओ ट्रैफिक। और जहाँ सुंदर नर्सरी थी वो जब 2 किलोमीटर बचाना तो तब से तो इतना घना यहाँ पे ट्रैफिक था कि बहुत टाइम लग गया। जो सफ़र शायद 2-3 मिनट में कट जाना चाहिए था, वहाँ हमको 20 से 22 मिनट लग गए थे। म्यूजियम आइए माँ का है पीछे। सीधा आगे आ गया।
रैकेट लेके आया, बेचारे का रैकेट रख लिया। अब रैकेट नहीं, अब बहुत ज़्यादा भीड़ है, एक्सेसिव भीड़ है यहाँ पे। नेहरू पार्क में इतनी भीड़ नहीं रहती है। और यहाँ पे ना 3 चीज़ें हैं, मतलब सुंदर नर्सरी है, फिर हुमायूं टॉम्ब है और उसके बाद फिर म्यूज़ियम है। तीनों चीज़ों की टिकट आप एक साथ भी ले सकते हो और अलग अलग चाहो तो उन जगहों पर आप विज़िट कर सकते हो। तो हमने तीनों जगह की ले ली थी टिकट। हालांकि हमें पता था माँ पापा उतना नहीं चल पाएंगे, लेकिन हमने ले लिया कि उनका मन होगा तो हम लोग घूम ही लेंगे। तो कुछ 534 रुपये की टिकट हमें पड़ी थी 5 लोगों की और तीनों जगह की। तो सबसे पहले तो हमने नर्सरी में एंटर किया। यहाँ पे चटाई विटाई बिछा करके माँ पापा को थोड़ी देर बिठा दिया, क्योंकि वो भी चलना नहीं चाह रहे थे, वो चुपचाप बैठना चाह रहे थे। और फिर हम लोग अंदर चले गए नर्सरी को एक्सप्लोर करने के लिए कि कितनी बड़ी है, क्या क्या है। और इतने सुंदर यहाँ पे फूल थे, मैं क्या बताऊँ। लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी, गजब की भीड़ थी। मतलब शांति का कोई अनुभव यहाँ पे हुआ नहीं। जैसे जब हम लोग नेहरू पार्क जाते हैं ना, तो वो काफ़ी शांत लगता है, फिर भी इतना उसमें इतना ज़्यादा रश नहीं होता है जितना यहाँ पे देखा। तो ठीक है, आप पिकनिक मनाने आ सकते हैं। सुंदरता के मामले में बहुत अच्छी है, फूल बहुत अच्छे हैं, तरह तरह के फूल हैं यहाँ पे, काफ़ी साफ़ सुथरा, सब कुछ बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पे जितनी भी फैमिलीज़ आई हुई थी, बहुत सारी ग्रुप में आई हुई थी, फ्रेंड्स के ग्रुप्स आए हुए थे और वो आराम से बैठ के कुछ घर से खाना लेकर आए थे, कुछ ऑर्डर करके लाए थे और सब लोग आराम से बैठ के खा रहे थे। हम लोगों ने तो ब्रेकफास्ट कर लिया था मॉर्निंग में, काइंड ऑफ ब्रंच ही था, ब्रेकफास्ट क्या बोलूँ। तो अभी हम लोग का तो कुछ खाने का मन नहीं था, जस्ट हम लोग घूम रहे थे और एक्सप्लोर कर रहे थे। तो ये नर्सरी के अंदर ये कुछ बने हुए हैं पहले ज़माने के। इनके अंदर इतनी अच्छी नक्काशी और पता नहीं क्या क्या उर्दू में लिखा हुआ था, वो तो खैर समझ में आया नहीं, बट देख के अच्छा लगा कि ये सब कुछ हाथ से बनाया गया है और बहुत ही वेल मेंटेन्ड मुझे यहाँ का जो ये नर्सरी है ये लगा। और बहुत बड़ा था, चलते चलते कितना टाइम लग गया हमें इस छोर से उस छोर में पहुँचने में, बट काफ़ी अच्छा है। ये बीच में ऐसे वाटर छोटे छोटे फाउंटेन्स हैं, मतलब लो राइज़ वाले फाउंटेन्स हैं जो नीचे ही नीचे चलते रहते हैं, ऊपर वाले नहीं हैं। ये दूर से देखने में इतने अच्छे लग रहे थे, आप देख सकते हो ना कि बीच में ऐसे पानी और चारों तरफ ग्रीनरी, कितना अच्छा लग रहा है। पिकनिक स्पॉट तो अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ है। जैसे वो था ना, क्या कहते हैं, तो यहाँ आ जाओ ना, यहाँ लगा लेते हैं। कौन सा, नेहरू पार्क। नेहरू पार्क बहुत शांत है। नदी वगैरह दिखता है, बोरा घुमाई। यहाँ पे देखो बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, मतलब एक्सेसिव भीड़ है। और यहाँ पे ना पेट वगैरह की एंट्री भी अलाउड था, मैंने देखा तो बहुत सारे लोग डॉग्स को लेकर आए हुए थे। पेट फ्रेंडली प्लेस है एंड एंट्री अलाउड है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग लेके आए हुए थे। कुछ लोगों ने खुले भी छोड़े हुए थे, थोड़ा डर लग रहा था, बट कोई ऐसा कुछ देखा नहीं मैंने, सब आराम से ही थे। और ये जो जगह है मुझे बहुत अच्छी लगी, फाउंटेन था, वाटर था और इस तरीके से नहर जैसा यहाँ पे दिया हुआ था। अभी कितना गहरा है मुझे नहीं पता, हालांकि गहरा दिख रहा था ये, मतलब नीचे कोई विजिबिलिटी नहीं दिख रही थी, तो देख के तो लग रहा था थोड़ा गहरा है। अब कितना इसमें है गहराई वो मुझे नहीं पता। तो थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हुए, पानी की बहुत सुंदर सी आवाज़ आ रही थी और अच्छा लगा यहाँ पे। थोड़ा भीड़ कम होती ना तो और भी शांति यहाँ पे महसूस होती, मुझे लगता है। पर्पल कलर के गुलाब।
हर कलर के यहाँ पे, पिंक, रेड, पर्पल, वाइट, ये रेड है, येलो भी है, बड़ा है पूरा, एक हाथ भर के फूल है, ऐसे छोटा लग रहा है लेकिन एक हाथ भर के। बीच बीच में ना रुक रुक के हम लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे थे। बेकार बेकार से फ़ोटो क्यों लगते हैं? मम्मा ये भी बोल दो ग्रुप में मैं टाप से चलाऊंगा। यहाँ पे ना कुछ कॉन्सर्ट जैसा, कुछ प्रोग्राम जैसा उसका भी अरेंजमेंट था और कुछ सेलिब्रिटीज़ भी आने वाले थे। मुझे लगता है लेट नाइट या इवनिंग टाइम में वो आने वाले थे, तो उसका सारा यहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह चल रही थी, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग वगैरह चल रही थी। तो थोड़ी देर हम यहाँ बैठे, हमें लगा शायद अभी शुरू होगा, बट नहीं, वो शाम के लिए था। फिर हमने बोर्ड पढ़ा, उसमें 31 to 2 फ़ैब तक का कुछ प्रोग्राम था, 3 दिन का होगा, शायद इवनिंग में होगा, बट तब तक तो हमें रुकना नहीं था। थोड़ी देर बैठे और फिर हम यहाँ से निकल लिए। मम्मी पापा जहाँ बैठे हुए थे वहाँ गए, तो पापा तो आराम से लेट गए थे और फिर यहाँ पे डिस्कशन किया अब कैसे करना है। माँ पापा बिल्कुल भी चलना नहीं चाहते हैं, मतलब उतना उनसे चला नहीं जाता है। तो और यहाँ पे मेरी एक बहुत ही स्वीट सब्सक्राइबर मुझे मिली जो यहीं आसपास रहती हैं और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ यहाँ पे आई हुई थी। इनकी छोटी सी बिटिया है ये, तो इनके साथ थोड़ी बहुत देर बात करी, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली हम वेट कर रहे थे, सब लोग अपनी अपनी टर्न का वेट कर रहे थे। कुछ यहाँ पे 3-4 झूले लगाए हुए थे, एक ये ऐसा झूला था, फिर जो हम लोग झूला करते थे ना बचपन में, स्विंग वाला, वो झूला था, बट पेंट से डाला हुआ था, काफ़ी लंबी रस्सी लगा करके। तो सिद्धार्थ ने कभी वैसे झूला नहीं था, तो उसका बड़ा मन था। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे लाइन लगा के, मतलब टर्न बाय टर्न खड़े हुए थे और अपनी अपनी टर्न पे झूल रहे थे। और बड़े बच्चे क्या, बड़े भी थे बहुत सारे जो यहाँ पे झूला झूल रहे थे, रील्स बना रहे थे। और ये जो प्लेस है ना, मैं कहूँगी अगर आप कॉलेज गोइंग है या कोई ग्रुप बना के आना चाहते हैं ना, गर्ल्स या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे फ़ोटोज़, वीडियोज़, रील्स ये तो बहुत ही अच्छी बनेंगी मेरे से, क्योंकि मैं तो अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करने गई थी, तो जितना थोड़ा बहुत मैं शूट कर पाई मैंने उतना ही किया है। बहुत ज़्यादा मैंने उतना डीपली यहाँ पे नहीं बनाया, लेकिन मैं दूसरों को देख रही थी ना कि इतनी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ये सब लोग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के भी। और इसके अलावा जब आप वहाँ जाएंगे ना हुमायूं टॉम में, तो वहाँ पे इतना अच्छा बैकग्राउंड वगैरह आपको मिलेगा ना, तो वहाँ पे तो बहुत पूरा फ़ोटो सेशन चल रहा था। तो अच्छा है, अगर आप दिल्ली NCR रहते हैं, यहाँ आ सकते हैं, तो यहाँ पे ज़रूर आप विज़िट कीजिएगा, आपको अच्छा ही एक्सपीरियंस होगा। और फिर हम निकल गए थे म्यूज़ियम की तरफ। यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है, तो जो चल सकते हैं ना ज़्यादा, वही पूरी तरीके से घूम पाएंगे। मम्मी पापा थे साथ में, तो हम लोग भी पूरा नहीं घूमे हैं, फिर कभी आ जाएंगे, बट कुछ कुछ जो मेन जगह हैं वो हमने कवर कर ही ली हैं। अगर आप हिस्ट्री जानने में इंटरेस्टेड हैं या वो चीज़ें आपको फैसिनेट करती हैं, तो म्यूज़ियम बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे आपको जानकारी मिल जाती है। या आपके बच्चों को, मेनली सिद्धार्थ को, जब से उसने सुना था ना हुमायूं टॉम है सुंदर नर्सरी के पास, तो उसको बहुत आने का मन था। क्यों? क्योंकि उसकी हिस्ट्री में अभी उसने हुमायूं पे, अकबर पे, इन पे पूरे चैप्टर पढ़े हैं और डीपली सब उसमें समझाया हुआ है, तो वो बहुत चाहता था कि मैं जाऊँ और वो सारी जगह, वो सारी चीज़ें देखूं जिसके बारे में उसने पढ़ा है। तो प्रैक्टिकली उसको देखना था और हमें दिखाना भी था। तो फिर हमने सोचा आए हैं तो ये जगह क्यों छोड़ी जाए, क्योंकि इसमें ज़्यादा मन था सिद्धार्थ का आने का। यहाँ पे खड़े होकर हमने थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ खिंचवाई,
पापा बिल्कुल फ़ोटो खिंचाना ही नहीं चाहते हैं तो वो नहीं आए, बट माँ ने, मैंने सबकी अलग अलग भी हमने खींची और भी काफ़ी सारी फ़ोटोज़ खींची हैं, बट सब तो यहाँ डाल नहीं सकती। 2-4 फ़ोटोज़ मैंने यहाँ पे ऐड कर दी हैं। और फिर यहाँ पे हमने देखा, पहले तो माँ को एकदम समझ नहीं आ रहा था कि क्या रखा हुआ है, टूटे फूटे बर्तन क्यों रखे हैं। ये बर्तन तो ठीक थे, लेकिन कुछ क्रॉकरी थी, जो चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो कई टुकड़ों में टूटे रखे हुए थे, टुकड़े जोड़ जोड़ के रखे हुए थे। तो पहले बोला ये टूटे फूटे क्यों रखे हुए हैं। तब माँ को मैंने समझाया कि उस ज़माने के हैं, जो कई सदियों पुराने हैं। तब उनको समझ में आया, तब उन्होंने इन्जॉय किया, अरे वाह ऐसा होता था, वैसा होता था। तब उन्होंने फिर इस चीज़ को उस नज़रिए से देखा, पहले उनको समझ नहीं आ रहा था। और ये देखिए कितना अच्छा यहाँ पे मॉडल बनाया हुआ है। पूरे उस टाइम के सिक्के हैं, सोने और चांदी के हैं, पता नहीं। टाइम के हिसाब से इन कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, उसके हिसाब से यहाँ सारे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स विद ऑल द डिस्क्रिप्शंस आपको दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ की कोई भी मनाही नहीं थी, आप ले सकते हैं फ़ोटो एंड वीडियोज़। काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी बड़ा ये म्यूज़ियम था, तो ये घूमे। फिर यहाँ से आपको नर्सरी, म्यूज़ियम और टॉम तीनों इंटरकनेक्टेड हैं, आप अंदर अंदर तीनों जगह घूम सकते हैं, लेकिन हर जगह पे फिर आपको वो टिकट पूछते हैं। तो अगर आपने किसी पर्टिकुलर वन जगह का टिकट लिया तो उससे भी आपको एंट्री मिल जाएगी। तीनों जगह का है तो फिर आपको अलग अलग जगह पे अपनी टिकट शो करनी होती है वहाँ एंट्री लेने के लिए। और यहाँ पे देखिए पहले की कलाकृतियाँ हैं, ये शायद ये बच्चों के खिलौने होंगे या जो भी हैं, छोटे छोटे जो बनाए गए थे वो सब यहाँ रखे हैं। बड़े बड़े महल होते थे। और हम फिर पहुंच गए हुमायूं का मकबरा देखने के लिए। और ये तो इतना लंबा चौड़ा, इतना बड़ा था ना, कई जगह हमने स्किप कर दी। जो मेन था हुमायूं का मकबरा वो हमने देखा और एक जगह और गए थे। माँ जहाँ तक चल पाई वो चली नहीं, तो फिर हमने पापा को भी बिठा दिया था, माँ को भी एक जगह बिठा दिया था। और उसके बाद हम बस सिद्धार्थ को वो जगह हुमायूं का मकबरा जो था वो देखना ही देखना था, तो वो दिखा के फिर हम वापस हो लिए। बाकी काफ़ी सारी जगह थी, अलग अलग जगह लोग दिख रहे थे। ऊपर चढ़ के हमने देखा तो बहुत जगह और इधर उधर देखने की थी, छोटे छोटे और मकबरे टाइप बने हुए थे चारों तरफ, लेकिन हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाए क्योंकि फिर हमें मम्मी पापा को भी देखना था और फिर वापस भी आना था। तो यहाँ गए हम, यहाँ माँ साथ में गई थी, फिर हमने माँ को बिठा दिया था और फिर हम गए हुमायूं का मकबरा देखने। और अच्छा हुआ वो यहाँ नहीं आई क्योंकि बहुत एकदम स्ट्रेट सीढ़ियाँ थी ऊपर की तरफ जहाँ चढ़ना था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितना बड़ा है। पहले ये गेट जैसा था, इसको हमने क्रॉस किया, उसके बाद यहाँ देखिए ये इतना बड़ा था कि छोटे छोटे ना चींटियों की तरह यहाँ पे सारे लोग दिख रहे थे। इतना चलना था, फिर एकदम खड़ी खड़ी सीढ़ियाँ चढ़नी थी। फिर वो फर्स्ट फ्लोर जहाँ पे आप लोग देख रहे हो ना, वहाँ हम पहुँचे थे, वहाँ थोड़ी देर घूमा, वो भी आधा ही, हमने पूरा चक्कर भी नहीं लगाया, थोड़ा सा वहाँ पे घूमा और फिर हम नीचे आ गए। और फिर हम पेरेंट्स को पिक करके फिर हम लोग एग्ज़िट हो गए थे। कुछ चीज़ें यहाँ सबमिट भी हो जाती हैं, जैसे कि रैकेट्स जो है बैडमिंटन वगैरह आप नहीं खेल सकते हो, रैकेट्स वगैरह सबमिट हो जाते हैं। और ऐसे ही शायद खेलकूद का कुछ सामान सबमिट हो जाता है। लेकिन जब हम अंदर गए थे तो हमने देखा बहुत सारे लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, रैकेट्स थे वहाँ पे, पता नहीं वो लोग कैसे लेकर आ गए अंदर। बाकी खाने पीने का सामान तो आप ला ही सकते हो क्योंकि पिकनिक स्पॉट है, यहाँ नहीं ला सकते आप, मतलब हुमायूं का मकबरा और जो म्यूज़ियम है उसके अंदर नहीं लेकर जा सकते हैं, नर्सरी में लेकर जा सकते हैं। तो हर अलग अलग जगह पे क्लॉक रूम बने हुए हैं जहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं चीज़ें।
और यहाँ पे देखिए ऊपर आके तो इतना अच्छा लग रहा था ना, यहाँ पे फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आ रही थी सनसेट की, बहुत अच्छा यहाँ से दिख रहा था, एकदम छोटा छोटा चारों तरफ दिख रहा था। अंदर देखिए कितनी बढ़िया नक्काशी वगैरह की गई है। तो ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमने 5-10 मिनट एंजॉय किया और फिर फटाफट हम यहाँ से निकल लिए। पार्किंग गए, अपनी गाड़ी उठाई और फिर हम घर के लिए रवाना हो गए। पार्किंग में हमें 50 रुपीज़ लगे। आई थिंक 4 आवर्स का 50 है, उसके बाद फिर 20 रुपीज़ प्लस होता जाता है आवर्स के हिसाब से। बीच में हम लोग रुके जैन शिकंजी पे, जहाँ की शिकंजी तो बहुत फेमस है ही है, लेकिन यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी, एकदम कड़क बढ़िया चाय बनती है। कुल्हड़ वाली हमने चाय पी, साथ में पकौड़े भी होते हैं, मिक्स पकौड़े होते हैं, मोमोज़ मिलते हैं और भी बहुत कुछ रखा हुआ था वहाँ पे, बट वो सब हमने कुछ भी नहीं खाया। किसी को भूख लगी नहीं हुई थी, अच्छे से हम लोग खा के घर से निकले थे ना, तो कुछ खाने का ऐसा मन नहीं था। घर पहुँचते पहुँचते इतना थक गए थे कि कुछ शूट किया नहीं। ये हम पहुँच गए सीधा नेक्स्ट डे पे। एक्चुअली हम सरस्वती पूजा बसंत पंचमी आज यानी मंडे को कर रहे हैं, क्योंकि पापा ने अपने सोर्सेज से पता किया है तो मंडे ही बोला था कि मंडे ही रहेगा। कुछ लोगों ने संडे यानी 2 तारीख को भी बसंत पंचमी की है, तो कुछ स्पेशल यहाँ पे खाना बन रहा है। मैं बना रही हूँ आलू दम की सब्ज़ी और मटर की कचौड़ी सुबह ही, ताकि हस्बैंड को टिफ़िन में भी दे पाऊँ और गरम गरम वो 1-2 जो भी मन हो उनका खा लें। एक तरफ मैंने आलू चढ़ा दी उबलने के लिए और शकरकंद भी मैंने इसके अंदर ही रख दी थी। दूसरी तरफ मटर की कचौड़ी के लिए मटर मैंने चढ़ा दी उबलने के लिए। और यहाँ पे एक मसाला मैं बना रही हूँ जिसमें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च और टमाटर, ये 4 चीज़ें डाल करके मैं अच्छी तरीके से इसको ग्राइंड कर लूँगी। और आज की जो पूजा है ना वो पापा ही करते हैं, उन्होंने ही पूजा करी थी। हम सब ने प्रणाम कर लिया था और सिद्धार्थ के लिए कुछ न्यू पेन वगैरह भी ख़रीद के हम लोग लेकर आए थे। एक्चुअली कल बहुत सारे छोटे छोटे काम थे, माँ पापा की दवाइयाँ, उनका कुछ सामान हमको लेना था। तो जब हम वापस आए ना तो एकदम शाम को ही पहुँचे थे वापस। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, आधा घंटा रुकने के बाद हम तुरंत फिर से निकल गए थे और सारा काम करते करते हमको रात के 9:30 पौने 10 बज गए थे वापस आने में। तो वो सारा काम निपटा दिया। तो वहीं से फ्रूट्स, सिद्धार्थ के लिए न्यू पेन वगैरह सब मैं लेकर आई थी मंदिर में रखने के लिए। तो चलिए यहाँ पे पहले पूड़ी का आटा लगा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3.25 कप मैदा लिया है। इसमें 3 ये जो घर की चम्मच होती है ना, बस इससे आपको तेल ऐड कर देना है। तो टीस्पून से नाप के भी डाल सकते हैं या ऐसे भी आप जैसे रफली मैंने ऐड किया ऐसे ही ऐड कर दीजिए। साथ में ऐड कीजिए नमक और इसे हम थोड़े से गुनगुने पानी से गूँथ करके तैयार कर लेंगे। तो इधर माँ भी थोड़ी हेल्प कर रही हैं। एक्चुअली ये जो आलू दम की रेसिपी है ना, ये माँ की ही रेसिपी है। मैंने सब तैयारी कर दी है A to Z, सारी चीज़ें डालना सब कुछ मैं कर रही हूँ। बस माँ जो है ना करछी में अपना वो जो टच है ना, करछी चला के और कब क्या कैसे डालना है वो जो अपना टच है वो दे रही हैं। तो हर चीज़ मैंने करके रख दी थी। मैंने कहा माँ आप बना दो इसको। उनके हाथ का आलू दम काफ़ी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे 2 कढ़ाई मैंने चढ़ाई है। एक कढ़ाई में तो ग्रेवी बनेगी और दूसरी कढ़ाई में ये जो बॉईल किए हुए आलू हैं ना, इनको मैं फ्राई करूँगी अलग से। तो लोहे की कढ़ाई में सबसे अच्छा फ्राई होता है। तो लोहे की कढ़ाई चढ़ा दी, इसमें तेल मैंने ऐड कर दिया, सरसों का तेल ही दोनों कढ़ाई में मैंने डाला है। एक तरफ आलू फ्राई हो रहे हैं और दूसरी तरफ चलिए देख लेते हैं कि माँ क्या क्या ऐड कर रही हैं ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे जैसे तेल गर्म हो गया, सबसे पहले उन्होंने बोला कि जीरा डाल दो और ये सारी चीज़ें उन्होंने निकाल के रखी हैं जो जो उन्हें चाहिए थी। जैसे लौंग है, इलायची है, बड़ी इलायची है, सूखी मिर्च, तेज पत्ता और जीरा। और जो बड़ी इलायची और छोटी इलायची थी ना, उसको थोड़ा सा उन्होंने फोड़ दिया था, मतलब थोड़ा सा कुचल के डालना होता है उनको, तो फ्लेवर ज़्यादा अच्छा खिलकर आता है। सबसे पहले हमने जीरा डाला है इसके अंदर और जीरा के साथ ही माँ ने मेथी के कुछ दाने हाथ में लिए हुए थे, वो भी इसमें डाल दिए थे। तो वो ना शूट करना रह गया है। साथ में सारे खड़े मसाले और फिर फाइनली चॉप किए हुए अनियंस। तो ये 2 छोटे साइज़ के प्याज थे, इनको फाइनली चॉप कीजिए आप और वो ऐड कर दीजिए। इसको अच्छी तरीके से भूनना है आपको कलर चेंज होने तक। जब आप आलू को भून रहे हैं तो इसके अंदर नमक भी ऐड कर दीजिए, जैसे मैंने किया है। इससे आलू के अंदर तक नमक बढ़िया से समा जाता है।
मटर को ना ओवर कुक नहीं करना है, हल्का सा अंडर कुक होगा तो चलेगा 5% 10%, लेकिन ओवर कुक बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और इसको छान के रख दीजिए, सारा पानी आपको सेपरेट कर लेना है। सूखी सूखी मटर होनी चाहिए, नहीं तो भरने में फिर दिक्कत होती है अगर ओवर कुक हो जाती है। इसके साथ 1 बिग साइज़ ग्रीन चिली और थोड़े से कोरिएंडर के पत्ते मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और इनको अच्छी तरीके से पीस लिया है। दूसरी तरफ माँ ने बोला ना कि तुम फटाफट इसमें मसाले डालो, तो सबसे पहले हल्दी पाउडर मैंने डाला, फिर यहाँ पे ये धनिया और जीरा मिक्स किया हुआ एक पाउडर है, मैंने घर पे बनाया है, इसकी रेसिपी शेयर करूँगी कैसे बनाती हूँ मैं, ये डाला है। फिर मिक्स मसाला जो सब्ज़ी मसाला आता है वो डाला है, और फिर लाल मिर्च का पाउडर। तो दोनों तरीके की लाल मिर्च मैंने ऐड की है, तीखी पहले ऐड की और फिर ये मैं कश्मीरी रेड चिली ऐड कर रही हूँ। तो इससे तीखापन भी आएगा और साथ में कलर भी बहुत बढ़िया आएगा। मसाले डाल करके हल्का सा भून लीजिए और उसके बाद ऐड कर दीजिए इसमें टमाटर, अदरक, लहसुन और ग्रीन चिली का पेस्ट। इधर मैंने क्या किया है, मैंने ये आलू सारे निकाल लिए हैं। कढ़ाई एकदम गर्म है, तो जो हमें मसाला बनाना है ना स्टफिंग का, वो हम इसके अंदर फ्राई कर लेंगे। जो हमने मटर उबाल करके पीसी है ना, उसको थोड़ा सा फ्राई भी करना होगा, उसके अंदर का पानी भी सारा चला जाएगा और हम जो मसाले वगैरह उसमें मिलाने वाले हैं वो भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएंगे। बिल्कुल ज़रा से तेल में आपको ऐड करनी है कलौंजी। कलौंजी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और कलौंजी में एक आध जो जीरा दिख रहा है ना वो गलती से आ गए हैं, वो मिक्स हो गए हैं थोड़े डब्बे में। बाकी आपको कलौंजी डालना है, जीरा बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है। उसके बाद थोड़ा सा कुटा हुआ सौंफ आपको यूज़ करना है। तो मैंने एकदम हाफ़ छोटी चम्मच सौंफ लिया था, उसको बढ़िया से कूट लिया, दर लिया एकदम, वो ऐड कर दिया। साथ में मैंने डाली है काफ़ी सारी हींग। हींग डालना ज़रूरी है क्योंकि मटर है तो हींग का इस्तेमाल ज़रूर करें। उसके बाद इसको हल्का सा भून लिया। जैसे ये सारे मसालों की खुशबू आपको आने लगे ना, आप ये पीसी हुई मटर का पेस्ट इसके अंदर ऐड कर दीजिए और अच्छी तरीके से भूनना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही हम इसके अंदर मसाले, नमक वगैरह भी ऐड कर देंगे। इसमें ना बहुत हल्के हल्के आप मसाले डालो, हमें मटर का फ्लेवर चाहिए, ज़्यादा मसालों का नहीं चाहिए। तो पहले नमक डाल दिया, फिर एकदम हाफ़ टी-स्पून से भी कम मैंने इसके अंदर धनिया और जीरा का पाउडर ऐड किया है, लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। ये लास्ट में मैंने आधा छोटी चम्मच गरम मसाला डाला है, बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाली। और हाँ, थोड़ी सी चीनी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए मटर तो वैसे मीठी मीठी आ रही है, लेकिन कुछ मटर ऐसी होती है जो काफ़ी फीका टेस्ट करती है, और कचौड़ी जो है ना मीठी मटर की अच्छी लगती है, कचौड़ी और निमोना। तो रिस्क नहीं लेना है, थोड़ा सा आप इसमें चीनी ऐड कर देंगे ना तो वो मिठास इसके अंदर आ जाएगी और बहुत टेस्टी सी आपकी कचौरी बनके तैयार होंगी। तो इधर मैं अपना वो मसाला भून रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट भून करके मैं कढ़ाई ऑफ़ कर दूँगी। और इधर जो है मसाला ना सारा अच्छी तरीके से पक गया था। जो हमने टमाटर का मसाला डाला उससे भी तेल सेपरेट हो गया था। तो फिर हमने आलू ऐड कर दिए इसके अंदर, हल्का सा बस चला लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और फिर आप इसके अंदर नमक और पानी एडजस्ट कर दीजिए। थोड़ा थिक थिक गाढ़ा गाढ़ा ही बनना है, तो उसी हिसाब से बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। बाकी आप अपना हिसाब लगा सकते हैं, जैसे भी आप खाते हैं ना, पतला ग्रेवी, गाढ़ा ग्रेवी आप डाल सकते हैं। माँ ने यहाँ पे ये थोड़े से आलू निकाल करके एक प्लेट में रख लिए और इनको अच्छी तरीके से वो मैश करके फिर ग्रेवी के तौर पे उसमें ऐड कर देंगी। तो थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी अच्छी ग्रेवी हो जाएगी, आलू अलग पानी अलग नहीं दिखेगा। स्टफिंग भी हमारी तैयार है, इसको कर लेते हैं थोड़ा ठंडा। सेम कढ़ाई के अंदर मैं तेल ऐड कर दूंगी, थोड़ा सा टिश्यू पेपर से जस्ट मैंने वाइप कर लिया। इसमें हम ऑयल डाल देंगे फ्राइंग के लिए, और इधर हमारा आटा भी बनके तैयार हो गया है। आटा ना हमको एकदम सॉफ्ट लगा के तैयार करना था, लेकिन मैं कहूँगी ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया। फिर मैंने ऊपर से इसमें आटा वाटा कुछ नहीं मिलाया, मैंने ऐसे ही इसको यूज़ किया। बेलने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, भरने में भी कोई दिक्कत नहीं हुई, और फूली भी कचौड़ियाँ। तो आप इससे ना इतना लचीला नहीं, थोड़ा सा इससे सख्त ही रखिएगा। वैसे आटा सॉफ्ट ही लगेगा क्योंकि हमें स्टफिंग भर के फ्राई करना है, बेलना है, तो बहुत ज़्यादा हार्ड आटा तो वैसे भी नहीं लगेगा, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा सॉफ्ट हो गया था। कहते हैं ना सुबह की हड़बड़ी में ये सारे खाने ना एकदम तसल्ली के बनाने वाले होते हैं, डिनर वगैरह में बनाओ ना तो सही रहता है। पर मैंने डिसाइड किया था सुबह बनाने का, तो सुबह थोड़ा तो हड़बड़ी रहती है। और सिद्धार्थ स्कूल जा चुका है, उसको मैंने ना मटर और आलू डाल करके पोहा बना के दे दिया था, तो वो जब दोपहर में आएगा ना तो फिर वो अपना ये खाना एंजॉय करेगा।
ये जो कचौड़ियाँ हैं ना, इनको हम तेल में ही बेलने वाले हैं, परथन यूज़ नहीं करने वाले हैं। तो यहाँ पे छोटे छोटे पेड़े मैंने ले लिए हैं और स्टफिंग की भी ना छोटी छोटी बॉल्स बना के मैंने रख ली हैं। तो इनको आप भर भर के पहले एक साथ रख लीजिए और एक साथ बेल बेल के आप करते रहिए। तो आप इनको भर के, मतलब जैसे मुझे अभी 5 बनानी है, अभी मैं सिर्फ हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, 1 खाएंगे, 4 मैं उनके लिए पैक कर दूँगी। तो फिर मैंने 5 लोई बना के यहाँ पे रख ली हैं स्टफिंग भर के, और एक एक फ्लैट करके मैं डीप फ्राई करती रहूँगी। तो इससे काम बहुत आसान हो जाता है। अगर आप एक एक भर के सेको ना, उसमें बड़ी हड़बड़ी सी हो जाती है। तो हमेशा पहले से ये जो स्टफिंग वाला काम है ना, चाहे आप सारा ना करें, 4 5 6 पूड़ियों का एक साथ कर लें और फिर आगे कंटिन्यू रखें तो सही रहता है, आसानी होती है इससे काम करने में। कितने मस्त, ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छे से ये आलू दम की सब्ज़ी बनके तैयार हुई है। मुझे तो बहुत यमी लगी। और थोड़ा सा ऊपर से गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है, और चाहे तो धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था, आप डाल सकते हो डेफ़िनेटली। और बहुत सुपर डिलीशियस ये बनके तैयार हुई थी। और बस ये गर्मा गर्म पूड़ियाँ हम तल लेंगे। ज़रूरी नहीं है कि पूड़ियाँ ना आप पूरा मैदे में बनाओ, आधा आटा आधा मैदा भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ पैक कर दी हैं और फिर बाद में हम सब लोगों ने भी खाना एंजॉय किया था। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है तो और कुछ तो ऐड किया नहीं जा सकता है। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।